उस आदमी ने बेरहमी से अपनी पत्नी द्वारा दिए गए अंडे को तोड़ दिया। अगले ही पल उसकी सारी आभा गायब हो गई। उसे अभी तक अपनी पत्नी के अंडे तोड़ने के परिणामों का एहसास नहीं हुआ था और वह अभी भी गुस्से में उस महिला को डांट रहा था, कह रहा था कि उसे जीवन का सबसे बड़ा पछतावा उसके साथ संबंध बनाने का था और उसने 3 हंस के अंडों को अपना खून बताकर उसे धोखा दिया था। गुस्से उसने अंडे के छिलकों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगले ही पल बिजली और गड़गड़ाहट हुई और आदमी को अचानक खून की उल्टी हो गई। महिला ने खुद पर विपत्ति लाने के लिए उसका मजाक उड़ाया, फिर तुरंत अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया, एक देवी के रूप में अपनी पहचान वापस पा ली। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने उसके साथ इतनी मुसीबतें झेली हैं। शाही परीक्षा जीतने के लिए उसने उसे अपना सारा आकर्षण दे दिया। 3 साल बाद जियांग लिंग ने आखिरकार उनके बच्चे को जन्म दिया। हालांकि क्योंकि वह एक फीनिक्स देवी थी, इसलिए बच्चे को अंडे में धीरे धीरे फूटना पड़ा। इसलिए उसकी सास ने उसके साथ रूखा व्यवहार किया, उसे पागल कहकर रोज मारती पीटती और डांटती थी। उसने सोचा था कि जब तक वह अपने पति के परीक्षा में सफल होकर लौटने का इंतजार करेगी तब तक सब कुछ बदल जाएगा। हालांकि जब वह बच्चों को लेकर आशा के साथ अपने पति से मिलने गई तो उसे अपने पति से पत्र में संशोधन करने का शाही आदेश मिला। पता चला कि झाओ जे ने सम्राट के आशीर्वाद से सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह कर लिया था। घर लौटने के बाद उसने सबसे पहले अपने पूर्व प्रेमी को सुधारा। यहां तक कि जब उसने अपने बच्चे को जो अंडे से निकलने वाला था दिखाया, झाओ जे अविचलित रहा और इसे अपना अपमान समझा। उसने अपने आदमियों को उसे रोकने का आदेश दिया और उन्हें चेतावनी दी कि उसकी आभा और उसका बच्चा उसकी दिव्य शक्ति से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर उन्होंने बच्चे को कुचल दिया तो उनके पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन झाओ जे ने बिना रुके दृढ़ता से पहले अंडे को तोड़ने का आदेश दिया। देवी का दिल टूट गया, जबकि बड़ी राजकुमारी ने उनका मजाक उड़ाया, यह मानते हुए कि वह बस एक सड़े हुए बदबूदार हंस के अंडे से सबको धोखा दे रही हैं। हालांकि जल्द ही प्रतिशोध आ गया। झाओ जे को अचानक सीने में हल्का दर्द महसूस हुआ और बड़ी राजकुमारी ने गलती से मान लिया कि यह जियांग निंग का गुस्सा है और वह प्रतिशोध झेल रही है। खुद को सही साबित करने के लिए बड़ी राजकुमारी ने देवी के रोकने की कोशिशों के बावजूद दूसरे अंडे को खुद ही मार दी। 1 मिनट के भीतर वह खून थूक रही थी और गांव वाले उसकी स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। राजकुमारी ने जोर देकर कहा कि वह महिला जरूर कोई देवी होगी, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि जियांग निंग ने उसे नाराज कर दिया है। उसने झाओ जे को आखिरी अंडे को मारने का आदेश दिया। झाओ जे एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन अंततः राजकुमार की पत्नी बनने के दृढ़ संकल्प के साथ उसने आखिरी अंडे को बेरहमी से मार गिराया। टूटने की आवाज के साथ देवी की शक्ति तुरंत उसके पास लौट आई।